अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर हम इंटरनेट की वर्किंग के बारे में समझेंगे। हम देखेंगे कि आईएसपी क्या है, हमारा होम डिवाइस, हमारी बिजनेस डिवाइसेस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने वाले जो डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स हैं वो कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। आईएसपी जो एक वर्ड है ये बार बार इस लेक्चर के अंदर इस्तेमाल होगा, तो पहले मैं चाहूँगा मैं इसको अच्छे से एलेबोरेट कर दूँ। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये कंपनीज डिफरेंट लेवल्स की होती हैं, कुछ लोकल कंपनीज होती हैं, लोकल ISPs होते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास वर्ल्ड लेवल के ISPs होते हैं। वर्ल्ड लेवल ISPs जो हैं वो हमारे पास कंट्रीज को कनेक्ट करवाने का काम करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज को फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट करवाते हैं। जो लोकल ISPs होते हैं वो हमारे पास टावर्स या फिर केबल्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं। इन ISPs में हमारे पास जो जनरल एग्जांपल आती है वो है PTCL, जो कि हमें फाइबर के थ्रू और केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। जबकि वायरलेस में हमारे पास जैज, वारिद, यूफोन या डिफरेंट कंपनीज आती हैं जो हमें इंटरनेट वायरलेस तरीके से प्रोवाइड कर रही हैं। ये तमाम की तमाम कंपनीज ISPs हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, हम देखेंगे कि इंटरनेट किस तरह वर्क कर रहा है। हमारे पास पहले हम इंटरनेट की डिफाइन कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि इंटरनेट हमारे पास कलेक्शन है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स यानी डिवाइसेस का। ये नेटवर्क जो है, जो वर्ड हमारे पास नेटवर्क आता है बार बार यूज हो रहा है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। नेटवर्क क्या चीज़ है? देखिए, जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में वायर्ड या वायरलेस तरीके से कनेक्ट करवा देते हैं डाटा शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो इसे हम बोलते हैं नेटवर्क। तो जाहिर सी बात है, अब इंटरनेट जो है वो भी एक नेटवर्क है। यहाँ पे भी हमारे पास जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। किस मकसद के लिए? डाटा शेयरिंग पर्पस के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए कनेक्टेड हैं। उसके बाद हमारे पास जो तमाम के तमाम डिवाइसेस आपस में लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। इनमें हमारे पास जो सबसे पहले डिवाइस आती है हमारा पर्सनल कंप्यूटर आता है। कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर कैसे इंटरनेट से कनेक्ट है? हमारा पर्सनल कंप्यूटर हमारी जो है फोन लाइन्स के थ्रू या DSL और केबल्स के थ्रू इंटरनेट के साथ, मोडेम्स के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। फोन लाइन्स हमारे पास सिंपल टेलीफोन लाइन्स हैं, जैसे कि हमारे पास PTCL मौजूद है। PTCL हमें कॉलिंग फैसिलिटी के साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद DSL हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जिसके थ्रू हमारे पास हमारे जो होम यूज डिवाइसेस यानी हमारा पर्सनल कंप्यूटर या हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड होता है इंटरनेट के साथ। उसके बाद हमारे पास देखिए दूसरी चीज़ आती है कि ISP हमारे तमाम के तमाम जो डिवाइसेस हैं, हमारे जो केबल्स हैं, हमारा जो DSL है, ये आगे हमारे पास हमारे ISP के सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। ISP का अपना एक सर्वर होता है, उस सर्वर तमाम के तमाम नेटवर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ISP पहले बता चुका हूं मैं, ISP हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है, एक इदारा होता है जो कि हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उनका अपना एक सर्वर होता है जो कि तमाम के तमाम नेटवर्किंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं जैज या वारिद की। जैज का एक ISP जो है वो जैज एक ISP है, उसके जो अपने सर्वर कंप्यूटर्स हैं हेड ऑफिस में होते हैं, जो कि तमाम के तमाम ओवरऑल कंट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के ऊपर इंटरनेट जो है उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी नेटवर्किंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो बिजनेस या यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स होते हैं, ये बिजनेस और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स हमारे पास जो है ना, ये पहले ही तो अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर या एक बिजनेस के अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि वहां पे कई कंप्यूटर होते हैं, और वो कई बाज़ औक़ात ये बिजनेस या यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर की तादाद हज़ारों तक चली जाती है। तो वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को पहले आपस में कनेक्ट करवाया जाता है, और आपस में कनेक्ट करवाने के बाद एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या फिर LAN। लोकल एरिया नेटवर्क हम पहले पढ़ चुके हैं कि LAN क्या चीज़ है। LAN एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि कोई एक इदारा या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिवर्सिटी अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट कर लेती है। तो ये जो LAN हमारा एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क या बिजनेस का नेटवर्क है, ये NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता
है। उसके अलावा हमारे जो ये जो बिजनेस या यूनिवर्सिटी लैन होता है, ये हाई स्पीड फोन लाइंस को यूज करता है और अपने आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड होता है और मोस्टली हमारे पास जो बड़े बिजनेस हैं वो T1 लाइन को यूज करते हैं, या बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो T1 लाइन को इस्तेमाल करके अपने आईएसपी के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब T1 लाइन क्या चीज है? देखिए, T1 लाइन एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी कनेक्शन है हमारे पास इंटरनेट का, जिसके थ्रू हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन बिट्स जो है ना पर सेकंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन चीज इसका डिफरेंस बाकी जो लाइंस के साथ वो स्पीड का डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मल फोन लाइंस की बात करेंगे तो नॉर्मल फोन लाइंस हमारे पास जो है ना वो 30,000 से 50,000 बिट्स पर सेकंड जो है डाटा ट्रांसफर करती हैं, लेकिन उसी के आप कंपैरिजन में देखेंगे, मवाजना करेंगे जब हम T1 लाइन से, तो T1 लाइन एक ऐसी लाइन है जो 1.5 मिलियन बिट्स को एक टाइम पे ट्रांसफर करवाती है। अब इस पोर्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है। पहली चीज ये आती है कि जी T1 लाइन की मैक्सिमम स्पीड एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जो हमारे मॉडेम्स हैं उनकी स्पीड वो आ सकती है हमारे पास 30,000 या फिर 50,000। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज T1 लाइन, ये T1 लाइन है क्या? तो भाई T1 लाइन एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी मैक्सिमम जो स्पीड है, डाटा ट्रांसफर स्पीड, वो 1.5 मिलियंस पर बिट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरनेट के अंदर कि अब हमने पहले बात की कि आईएसपीज जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ लोकल छोटे आईएसपीज होते हैं, कुछ बड़े आईएसपीज होते हैं। बड़े आईएसपीज जो है वो छोटे आईएसपीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और छोटे आईएसपीज जो है फिर आगे लोकल पर्सनस को, कंपनीज को और मुख्तलिफ इदारों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर कनेक्टेड लार्जर आईएसपीज। हमारे जो आईएसपीज लोकल आईएसपीज होते हैं ये बड़े लार्जर आईएसपीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। द लार्जेस्ट आईएसपीज मेंटेन फाइबर ऑप्टिक बैकबोन्स फॉर एन एंटायर रीजन। हमारे पास जो बड़े आईएसपीज होते हैं ये एक एंटायर रीजन, एक पूरे जो इलाके के लिए, जिसमें रीजन के अंदर आपके पास कई कंट्रीज आ जाती हैं, उनके दरमियान फाइबर ऑप्टिक्स को मेंटेन करते हैं, सैटेलाइट्स को मेंटेन करते हैं। अब इन्होंने जो अपनी चार्जेस करने होते हैं, वो इनकी जो मेन जिम्मेदारी होती है अपनी फाइबर ऑप्टिक्स को मेंटेन करके रखना, अपने सैटेलाइट्स को मेंटेन करके रखना, ताकि जो लोकल आईएसपीज हैं इनके सैटेलाइट या इनकी फाइबर ऑप्टिक को यूज करके दूसरे रीजन, दूसरे इलाके के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास डिफरेंट लाइंस हैं, इनके अंदर हम देखेंगे बैकबोन लाइंस होती है। बैकबोन्स आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक lines, submarine cables, satellite links. In this way, every computer on the internet is connected to the every other computer. देखिए, बैकबोन जो होती है, बेसिकली बैकबोन एक केबल होती है जो कि डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट करवा रही होती है और आगे ये बैकबोन केबल्स नेक्स्ट आगे चल के हमारे पास जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक के साथ कनेक्टेड होती है। अब फाइबर ऑप्टिक जो है वो एक हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है, गाइडेड मीडिया के टाइम में आता है। इसके अलावा सबमरीन केबल्स की बात की गई है। सबमरीन केबल्स ऐसी केबल्स होती हैं जो कि समंदर के अंदर बिछाई गई हैं, जो कि समंदर के थ्रू डिफरेंट रीजन्स को, जो दो मुख्तलिफ बड़े आज़मों को आपस में कनेक्ट करवा रही होती हैं। उसके अलावा सैटेलाइट लिंक्स की बात की गई है, तो सैटेलाइट्स भी हमारे पास जो है ना दो मुख्तलिफ रीजन्स, दो मुख्तलिफ इलाकों के नेटवर्क्स को आपस में वायरलेस तरीके से आपस में कनेक्ट करवा देती है और एक रीजन का ओवरऑल जो डाटा है वो दूसरे रीजन को सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं। ये डायग्रामेटिकली आईएसपीज और बिजनेस से लेके यानी बॉटम से लेके टॉप तक जो ओवरव्यू है हमारा आज इस लेक्चर का आईएसपीज का और होम यूज इंटरनेट सिस्टम्स का, कंप्यूटर सिस्टम्स का, वो ओवरव्यू दिखाया गया डायग्राम की मदद से। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होम यूज कंप्यूटर सिस्टम है जो कि घर के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर जो घरों में या अपने पास पर्सनल फोन है, वो हमारा कंप्यूटर या हमारा फोन डायरेक्टली हमारा कनेक्टेड होता है लोकल आईएसपी के साथ। लोकल आईएसपी मैंने आपको पहले बता दिया। लोकल आईएसपी एग्जांपल हमारे पास पीटीसीएल या वारिद, यूफोन, जैस, ये टेलीनॉर, ये हमारे पास लोकल आईएसपी की एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारे जो बिजनेस के अंदर
अंदर है बिजनेस ने, पहले आपको बात बता चुका हूं कि जो छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस जो भी होती हैं वो तमाम के तमाम पहले अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा के एक लैन क्रिएट करते हैं। अब लैन क्या चीज है? लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर वो अपने लैन को आगे T1 लाइन के थ्रू लोकल ISP के साथ कनेक्ट करते हैं और उससे इंटरनेट की सर्विस लेते हैं। अब इस तरह इनका फायदा ये होता है कि इनको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से इंटरनेट की सर्विस लेने की जरूरत नहीं होती, हर एक कंप्यूटर के लिए एक अलग कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये तमाम कंप्यूटर्स के लिए एक ही कनेक्शन ले लेते हैं और उसी कनेक्शन को आगे अपने कंप्यूटर्स के दरमियान शेयर कर लेते हैं। क्योंकि लैन जो एक नेटवर्क होता है इसके अंदर रिसोर्सेज शेयर होते हैं। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास जो हार्ड ड्राइव, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हमारा जो लोकल ISP होता है, लोकल ISP हमारे पास रीजनल ISP यानी एक रीजन का, एक इलाके का जो ISP है उसके साथ कनेक्टेड होता है। और फिर रीजनल ISPs जो होते हैं वो आगे सर्विसेज ले रहे होते हैं हमारे पास वर्ल्ड वाइड ISPs के से। अब वर्ल्ड वाइड ISP जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है रीजनल ISPs को, इंटरनेट प्रोवाइड करता है रीजनल ISP को, रीजनल ISP सर्विसेज यानी इंटरनेट प्रोवाइड करता है लोकल ISP को, और लोकल ISP उधर रीजनल से जो है ना वो सर्विसेज लेके हमें, हम जो होम यूजर्स हैं या पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट यूज कर रहे हैं हमें या फिर जो हमारे पास जो कंपनीज या बिजनेस या यूनिवर्सिटीज वर्किंग कर रही हैं उनको इंटरनेट की सहूलियत फराहम करते हैं।